रहा है, बल्कि इसके आड़ में अगर देखा जाए तो हमारी बेटियों के कर रहे हैं, मगर हम लोग नजीब की मां के साथ लगातार खड़े रहे हैं। ये किसानों के लिए लाभदायक है, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? यदि अगर कहेंगे आज वो गरीबों का मतलब वो लगातार उनके शासन काल में गरीबों को उजाड़ा, एजुकेशन में भी है, सारी चीज़ में, तो आप उनकी क्या आवाज़ उठाएंगी? आप देख रहे हैं वन वर्ष इंडिया राष्ट्र की बात आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है दीघा विधानसभा के प्रत्याशी महागठबंधन से शशि यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल, आप महिला हैं तो महिलाओं के हित में आप क्या काम करेंगी? देखिए, हम लोग तो लगातार एपवा के बैनर से, मैं बिहार एपवा की सचिव हूँ और लगातार हम लोग महिलाओं के सवाल पर संघर्ष करते हैं, उनके सुरक्षा के सवाल पर, उनके अधिकार के सवाल पर तो लगातार संघर्ष करते हैं। और इसमें अगर आप देखिए तो श्रमिक महिलाओं का, जिसमें आशा है, रसोइयाँ हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन लोगों को जो न्यूनतम मानदेय तक नहीं मिलता, तो इन्हें सम्मानजनक वेतनमान के लिए और इनके सम्मान और अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं। और अगर हम जीतते हैं और महागठबंधन की सरकार बनती है तो इनकी लड़ाई मुकम्मल होगी, इनकी लड़ाई सफल होगी। और इसके साथ ही हम लोग लगातार देखते हैं कि राजधानी में नाक के नीचे बलात्कार बेटियों का होता है, महिलाओं का होता है, तो इसके इन सवालों को लेकर के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम इस सरकार में होगा, महागठबंधन की सरकार में होगा और हम लोग इन सवालों पे लड़ेंगे। और इसके साथ ही अगर महिलाओं का सवाल देखें तो पटना शहर दीघा विधानसभा में घरेलू कामगारिन महिलाएं बड़ी संख्या में हैं, जिनको कि अपमान झेलना होता है, जिनके साथ कि लगातार आए दिन घटना दुर्घटना होता रहता है। तो इन महिलाओं का भी एक तरह से पंजीकरण करा करके इनके अधिकारों को दिया जाएगा। ये सारे का प्रोग्राम है। बात रही महिला सशक्तिकरण की, तो जिस तरीके से आप देख रही हैं देश में रेप की वारदात काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और कहीं कोई नेता तुगलकी बयान देते हैं कि कपड़े छोटे होने चाहिए, कपड़े बड़े होने चाहिए, तो आपको कहीं लगता नहीं कि जिस तरीके से मेंटलिटी है बीजेपी नेताओं में, ऐसा बयानबाजी करते हैं और उसके खिलाफ जो नरेंद्र मोदी जो नारा देते हैं, बेटी बढ़ाओ का नारा जो देते हैं, आपको ये विफल नहीं लगता? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बिल्कुल ही इनका खोखला और झूठा नारा है, बल्कि इसके आड़ में अगर देखा जाए तो हमारी बेटियों के कदम को रोकने की इस सरकार ने भरपूर कोशिश की है। जो भी बेटियां आगे बढ़ करके अपने अधिकार को हासिल करना चाहिए, उनको इन लोगों ने मतलब जेएनयू की लड़कियों को वेश्या तक इनके नेताओं ने कहा है। और जिस तरह से आपने दलित बेटी के साथ हाथरस की घटना देखे हैं, भाजपा नेता मतलब पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के बजाय बलात्कारियों के पक्ष में खड़े रहे हैं। ये भाजपा के ही राज में हुआ है कि बलात्कारियों के पक्ष में ये जुलूस तक निकाले हैं। तो ये यही इनकी संस्कृति है। ये नहीं चाहते कि बेटियां पढ़े, बेटियां आगे बढ़े, बेटियां अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाए, बल्कि ये चाहते हैं कि घर की चारदीवारी के अंदर बंद रहे, पुरुष सत्ता के नीचे दबी रहे और सिर्फ पुरुष सत्ता के मतलब नीचे वो बात करें, यही वो चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं और ज़बरदस्त रूप से इसकी लड़ाई आगे बढ़ेगी। इसलिए अगर आप देखेंगे कि आज बड़े पैमाने पे महिलाओं के अंदर, लड़कियों के अंदर ये विक्षोभ है कि इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है, ये इसके अंदर है ज़बरदस्त रूप से। इस बार के चुनाव में, अगर बिहार के चुनाव में आप देखेंगे, जैसे जेएनयू के एक छात्र थे नजीब को गायब हुए इतने दिन हो गए और उनकी माँ जो कि एक औरत है, नरेंद्र मोदी जो इतना नारा देते हैं कि देश में महिलाओं के हर कार्य में उनके साथ हैं, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक बिल पर उनके साथ हैं, तो नजीब की माँ के साथ स्टैंड क्यों नहीं खड़े देखते हैं? वो कैसे खड़े होंगे नजीब की माँ के साथ? है
वो तो पूरे हमारे देश को बांटने की ही कोशिश उन्होंने किया है। हमारे देश की जो साझी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, इस संस्कृति को ही वो तार तार कर रहे हैं और इस चुनाव में भी वो तार तार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। मगर हम लोग नजीब की माँ के साथ लगातार खड़े रहे हैं और हम लोग पूरे देश के इस गंगा जमनी तहजीब के साथ हम खड़े हैं और इसको विकसित करने के लिए और इसको सुंदर बनाने में हम लोग लगे हुए हैं। बिहार में भी आज आप देखेंगे कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे बिहार के मजदूरों को, बिहार के किसानों को, बिहार के महिलाओं को वो खींच करके कश्मीर ले जाना चाह रहे हैं, वो फिर खींच करके 370 में फंसाना चाह रहे हैं। मगर यहाँ हम लोग लगातार इस सवाल को लेकर के कि यहाँ बिहार में नौजवानों के बेरोजगारी का सवाल है, यहाँ महिलाओं के अपमान का सवाल है, यहाँ प्रवासी मजदूरों के पूरे मजदूरों के अपमान का सवाल है, यहाँ हमारे झुग्गी झोपड़ी के उजाड़ने का सवाल है। तो हम इन सवालों पर उनको खींच करके ले आ रहे हैं और ये चुनाव आप देखेंगे, देख भी रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल ही इस एनडीए के खिलाफ और महागठबंधन के पक्ष में एक हवा चल रही है। महागठबंधन के पक्ष में यहाँ के लोग उतर रहे हैं और मजबूती से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। वो तमाम सेक्टर की महिलाएं भी आप देखेंगे, आशा हो, रसोइया हो, ये आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन बहनों को भी जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, ये भी आज सब लोग इन सवालों पर खड़ी हैं और नजीब की माँ के साथ भी खड़ी हैं। देश में एक और मुद्दा भी किसान बिल पे उठा हुआ है। किसान का बिल का जो विरोध हो रहा है पंजाब में आप देख रहे हैं, और ये केंद्र सरकार बोलती है हम जो कृषि बिल लाए हैं ये किसानों के लिए लाभदायक है। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? यदि अगर किसानों के लिए लाभदायक ये बिल होता तो फिर किसान क्यों विरोध कर रहे होते? आप जिनके लिए बिल ला रहे हैं वही बड़े पैमाने पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। तो हम मतलब वो कैसा बिल है और कैसा किसान हितैषी बिल है कि किसान ही उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहीं से भी किसान का हितैषी नहीं है, वो मात्र 2-4 लोगों के कारपोरेट का हितैषी बिल है। इसलिए किसान सड़क पर उतर करके उसका विरोध कर रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। बिहार में चुनाव है, चुनाव के साथ साथ बिहार में पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम जिन्ना ने भी एंट्री ले लिया है। डॉक्टर मशकूर उस्मानी जो कि एमयू के एक्स प्रेसिडेंट हैं, उन पर गिरिराज सिंह बोलते हैं कि जिन्ना वाला बयान आ गया, और नित्यानंद राय जी बोलते हैं कि अगर बिहार में चुनाव महागठबंधन जीतती है तो आपको कश्मीर से आतंकवादी आके बिहार में रहने लगेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी कल सभा कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दे रहे हैं। तो आपको कहाँ तक किस नज़रिए से आप देखते हैं इस चीज़ को? मैंने पहले भी कहा कि ये हम लोगों को खींच करके, ये बिहार की जनता को खींच करके ये कश्मीर ले जाएंगे, आतंकवादी बनाएंगे। भाकपा माले जो इस चुनाव में एक मजबूत गठबंधन के साथ महागठबंधन में शामिल है, तो वो शुरू से ही उनको मतलब वो टुकड़े टुकड़े गैंग ये वो बोल रहे हैं। जबकि सही मायने में इस देश को बचाने के लिए, एक नया बिहार बनाने के लिए, अगर बिहार में कोई मतलब गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है, अगर उनके सम्मान के सवाल पर अगर किसी ने अपनी खून, अपनी जान तक दे करके इनकी आवाज़ को अगर कोई मजबूत किया है, इन्हें खटिया पर बैठने का अधिकार तक मिला है, तो ये भाकपा माले और इस महागठबंधन की देन है। इसलिए वो तो चाहेंगे, वो तो जिन्ना को सामने, जिन्ना का भूत उनको सताना शुरू हो गया है। मगर इस बार यहाँ के नौजवान, जो ये चुनाव आपको दिख रहा है नौजवानों का चुनाव, ये नौजवान आज रोजगार के सवाल पर आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारा रोजगार, जो मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, वो रोजगार कहाँ है? नीतीश ने कहा था कि हम गरीबों को मतलब बसाएंगे। आज वो गरीबों का मतलब वो लगातार उनके शासनकाल में गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आज पूरे पटना के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, गरीब झुग्गी के लोग ये पूछ रहे हैं कि इस 15 वर्षों में एक भी झुग्गी क्यों नहीं बसी, बल्कि 15 वर्षों में आपने झुग्गियों को उजाड़ करके फेंक दिया विकास के नाम पर। तो ये नहीं चलेगा। ये सवाल आज लोग पूछ रहे हैं, महिलाएं पूछ रही हैं कि नीतीश कुमार, आपने आज तक आंदोलनकारियों से मतलब कभी भी वार्ता तक नहीं किए, मगर बालिका गृह कांड का अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर आपके बगल में बैठता है
आप उसको प्रवासी मजदूरों को सम्मान आपने नहीं दिया, उनका अपमान किया, और ब्रजेश ठाकुर को आप सम्मान कर रहे हैं। तो ये सवाल आज पूछ रहे हैं लोग। जब इस पर खींच करके लोग लेकर के आते हैं तो इनके लिए तो यही मुद्दा है। ये तो यही चाहते हैं कि बस समाज बटे, देश बटे, हमारा बिहार बटे, मगर लोग इस बात को समझ लिए हैं। और इसलिए आप देखिए कि नीतीश कुमार की सभा में क्या हाल हो रहा है। लोग चोर चोर कह रहे हैं, ये तो एकदम दिख रहा है सामने। लोग भीड़ सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं नीतीश कुमार से, भरी सभा में सवाल पूछना शुरू कर दिए हैं, और नीतीश कुमार अपना आपा खो रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। तो ये तो दिख रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं। लास्टली मैं आपसे एक मेरा क्वेश्चन आपसे कि अगर आप जीतती हैं, जीतने के साथ आप विधानसभा में जाती हैं, तो महिला के किन किन मुद्दों पर आपका खास ज़्यादा ध्यान रहेगा जो आप सरकार से मांग, क्योंकि आप महिला हैं। बिहार में पता है कि महिला अभी कितनी पिछड़ी हैं, एजुकेशन में भी हैं, सारी चीज़ में, तो आप उनके क्या आवाज़ उठाएंगी एक महिला होते हुए? देखिए, एक महिला के नाते तो सबसे पहले मैं अपनी बेटियों की शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत करूँगी। जहाँ बहुत मतलब इधर भी कहीं भी ढंग से सही से स्कूल नहीं चलते हैं, तो अपने वो स्कूल हमारा सही से चले, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल मतलब खुले हमारे विधानसभा क्षेत्र में। इसके साथ ही महिलाओं का जो बड़े पैमाने पे आशा है, रसोइया हैं, आंगनबाड़ी हैं, जिन्हें न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता, उनके सवाल को हम मजबूती के साथ विधानसभा में उठाएंगे। और इसके साथ ही जो हमारी घरेलू कामगारिन महिलाएं हैं, जिनके बल पे अपार्टमेंट के लोग रहते हैं, तो इनके सवालों को सबसे पहले मैं मतलब मजबूती से उठाऊंगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पे मजदूर महिलाएं हैं, इनके सवालों को भी, और मजदूर वर्ग है टोटल, जिनका रोजी रोजगार पटना में चलता है, तभी उनका परिवार चल पाता है। बड़े स्लम बस्तियां हैं जिनको कि उजाड़ने की कोशिश ये इस नीतीश के राज में हुआ है, उनके अस्थायीकरण का इस सवाल को भी प्रमुखता से उठाया वहाँ रखा जाएगा, और उनके अस्थायीकरण के लिए काम की जाएगी। और इसके साथ ही ये पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया इसी दीघा विधानसभा में पड़ता है, जो एक समय यहाँ अच्छे खासे उद्योग थे छोटे मोटे, और जिस बल पर महिलाओं को भी और नौजवानों को भी रोजगार मिलता था, तो उस इंडस्ट्रियल एरिया को भी विकसित करने का काम हम जरूर करेंगे, जिससे महिलाओं को, नौजवानों को रोजगार मिले। और इसके साथ ही हमारा ये राजधानी का विधानसभा है, तो इसमें जो हमारी बहनों के साथ अपमान होता है, मतलब बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम आप इसी सुरक्षा के सवाल को लेकर के कि यहाँ पे शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो, और हमारी बहनों के साथ अगर किसी तरह की कोई घटना घटती है तो तत्काल उन अपराधियों को की गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इन सवालों को लेकर के मैं मजबूती के साथ काम करती रही हूँ, और ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है तो मैं मजबूती से काम करूँगी, और विधानसभा में भी इन सवालों को उठाकर इस पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल को वक्त देने के लिए, और आपकी अग्रिम जीत के लिए आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ शशि यादव जी थी, कॉमरेड हैं, और काफ़ी अपनी बेबाक राय हमारे साथ रखी। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए हम चैनल बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।